तो चांदी, नया सोना, ये सवाल आजकल हर किसी के मन में है। और ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है जो हमारी गाड़ियों, हमारे घरों की बिजली, अरे हमारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। तो सवाल ये है कि ये शांत सी दिखने वाली धातु अचानक से इतनी जरूरी कैसे हो गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस कोट को देखते हैं। कमाल की बात है ना? मतलब हम यहाँ सिर्फ पैसों या कीमतों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम किसी चीज को कीमती समझते कैसे हैं। क्या कोई चीज इसलिए कीमती है क्योंकि वो बस एक तिजोरी में बंद है, या इसलिए कि वो हमारे आने वाले कल को सचमुच चला रही है? तो हम एक नई तरह की कीमती धातु के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ मार्केट का कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और कल्चरल शिफ्ट है। कीमती होने का मतलब ही बदल रहा है, और इस पूरी क्रांति के सेंटर में है चांदी। अच्छा, इसे एक असल दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए इजिप्ट चलते हैं। वहाँ महंगाई मतलब इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, और हमेशा से लोग अपनी बचत के लिए सोने पर ही तो भरोसा करते आए हैं। लेकिन अब कुछ अलग हो रहा है। अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को बचाने के लिए बहुत से लोग अब चांदी खरीद रहे हैं। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा बदलाव है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। कायरा के एक सेल्समैन ने तो साफ साफ कह दिया, चांदी ही नया सोना है। ये वो इंसान बोल रहा है जो इस बदलाव को रोज अपनी आंखों से देख रहा है। ये किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं, ये जमीनी हकीकत है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। महान असंतुलन। सोने और चांदी की कीमतों के बीच एक बहुत बड़ा, एक अजीब सा गैप है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये असंतुलन इतना ज्यादा क्यों है? अगर हम इतिहास में झांकें तो सदियों तक 1 ग्राम सोने के बदले करीब 10 से 20 ग्राम चांदी मिलती थी। एक नॉर्मल रेशियो था। लेकिन आज ये अनुपात 80 से 90 गुना तक पहुंच गया है। मतलब इन दोनों धातुओं के बीच का जो सदियों पुराना बैलेंस था, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ये गणित थोड़ा हैरान करने वाला है ना? सोने की कीमत चांदी से 80 गुना ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जमीन के नीचे चांदी की सप्लाई सोने से सिर्फ 10 गुना ज्यादा है। तो फिर ये इतना बड़ा प्राइस गैप क्यों? इसका जवाब डिमांड में छुपा है। और बस यहीं से सारी कहानी साफ होने लगती है। चांदी अब सिर्फ गहनों या सिक्कों वाली कीमती धातु नहीं रही। नहीं, ये हमारे आने वाले कल का इंजन बन गई है। एक ऐसी इंडस्ट्रियल मेटल जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। सोने के बारे में सोचिए, वो ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? गहनों में, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तिजोरियों में? लेकिन चांदी की डिमांड सीधे तौर पर हमारी मॉडर्न दुनिया को बनाने से जुड़ी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G नेटवर्क्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, आप नाम लीजिए, चांदी वहां काम कर रही है। और ये आंकड़ा देखिए, 67%। मतलब हर साल जितनी भी चांदी जमीन से निकाली जाती है, उसका लगभग 2/3 हिस्सा सीधा इंडस्ट्रीज में चला जाता है। ये अब सिर्फ शौक की चीज नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, सिर्फ एक, उसमें 25 से 50 ग्राम चांदी लगती है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया भर की सड़कों पर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेंगी, तो चांदी की जरूरत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब बिल्कुल साफ है, चांदी अब सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, ये एक ग्रीन मेटल है। क्लीन एनर्जी की तरफ जो दुनिया का इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, उसके लिए ये मेटल बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, तो डिमांड तो आसमान छू रही है। तो सवाल उठता है कि हम और चांदी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक गहरा आपूर्ति संकट। ये एक बहुत सीधा सा सवाल है ना? कि अगर चांदी की इतनी डिमांड है तो बस खदानों से और चांदी निकाल लो, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। असल में चांदी की सप्लाई के साथ 3 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, ज्यादातर चांदी सीधे चांदी की खदानों से नहीं निकलती, बल्कि कॉपर और जिंक जैसी दूसरी धातुओं के साथ एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। दूसरी, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से चांदी को रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। और तीसरी वजह, कई सालों से चांदी की कीमतें कम थीं, इसलिए नई खदानों में किसी ने ज्यादा पैसा लगाया ही नहीं। और ये सारी वजहें हमें एक बहुत गंभीर आर्थिक स्थिति तक ले आई हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट या संरचनात्मक घाटा।
आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हम हर साल जितनी चांदी इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी जमीन से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और जानते हैं, ऐसा पिछले 5 सालों से लगातार हो रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स नहीं होते, इनके पीछे होते हैं लोग। तो चलिए अब इन ग्लोबल बदलावों को उन लोगों की कहानियों से जोड़ते हैं जिनकी जिंदगी पर इनका सीधा असर पड़ रहा है। ये है लोगों की धातु। ये कहानी राजेश की है, जो एक सोलर किसान है। वो कहते हैं, मेरे पिता सोने का सपना देखते थे, लेकिन चांदी ने हमें रोशनी दी। उनके लिए चांदी सिर्फ पैसा नहीं है, ये तरक्की है। ये वो धातु है जिसने उनके घर में उजाला किया और उनके बच्चों को एक बेहतर कल दिया। और ऐसी ही एक और कहानी है पेरू की एक माइनर एलेना की। वो कहती हैं, वे कहते थे कि सोना धन लाता है, चांदी उम्मीद लाती है। उनके जैसे लोगों के लिए चांदी की ये बढ़ती डिमांड सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए एक नई उम्मीद, एक नया मकसद लेकर आई है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्टेटस से उपयोगिता तक का ये सफर, हमारी धातुओं का चुनाव हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है? जैसे जैसे दुनिया दिखावे से ज्यादा काम को, परंपरा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस दे रही है, क्या हमारी धातुओं की पसंद भी हमारे बदलते हुए वैल्यूज को नहीं दिखा रहे? शायद चांदी का ये उदय सिर्फ एक धातु की कहानी नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की कहानी है।